यह प्रश्न सदियों से ऋषियों, साधुओं और दार्शनिकों के मन में उठता रहा है कि अगर भगवान नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो सृष्टि चला रहा है? इस प्रश्न का जवाब आपको बुद्ध की इस कहानी में मिलेगा, जो बताएगी कि सृष्टि का संचालन किसी बाहरी ईश्वर नहीं बल्कि कर्म, नियम और चेतना से होता है। राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था, सल्क। वहीं एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। आज तक उनका विश्वास था कि सृष्टि को परमेश्वर चलाता है। वे हर दिन पूजा करते, यज्ञ करते और कहते, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं होता। एक दिन उनके पुत्र अग्निदत्त, जो कि बहुत बुद्धिमान था, नगर से लौटकर आया। वह राजगृह के विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, जहां उसने पहली बार तथागत गौतम बुद्ध के उपदेश सुने थे। घर आते ही उसने पिता से कहा, पिताजी, बुद्ध कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है जो हमें चलाता है। संसार कर्म से चलता है, नियम से चलता है। जो बोओगे वही काटोगे। अस्तित्व चौंक गया। आस्तिक परेशान हो गया। वह चौंक कर बोला, अगर भगवान नहीं तो यह सूरज कौन उगाता है? यह चांद कौन चलाता है? यह वायु किसकी आज्ञा से बहती है? पुत्र मुस्कुराया, यही प्रश्न मैं बुद्ध से पूछने जा रहा हूं। पिता अग्निदत्त आगे ही दिन जाने वाले थे बुद्ध के पास में। दोनों ने एक साथ में ही जाने का निश्चय किया। अगले दिन ही राजगृह की ओर निकल पड़ा। वह नंगे पैर बुद्ध के विहार पहुंचा, जहां सैकड़ों भिक्षु ध्यान में लीन थे। तथागत उस समय एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे, आंखें बंद, पर चारों ओर अद्भुत शांति फैली थी। अग्निदत्त ने जाकर प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ब्राह्मण परिवार का पुत्र हूँ। बचपन से सुनता आया हूँ कि इस सृष्टि को भगवान चलाते हैं, पर अगर आप कहते हैं भगवान नहीं है तो कृपा कर बताइए, अगर कोई भगवान नहीं है तो यह सृष्टि कौन चला रहा है? कोई तो ऐसी शक्ति होगी जो यह सृष्टि चला रहा है। मुझे उसके बारे में जानना है, कृपया करके आप मुझे बताइए। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और बोले, युवक, पहले तू यह बता, जब तू बांसुरी बजाता है तो वह ध्वनि कौन निकालता है, बांसुरी या तू? अग्निदत्त बोला, स्वाभाविक है भगवान, मैं निकालता हूँ। बुद्ध बोले, पर अगर तू ना हो तो क्या बांसुरी अपने आप संगीत दे सकती है? नहीं भगवान। तो क्या यह सही नहीं है कि बांसुरी बिना वादक के कुछ नहीं कर सकती और वादक बिना बांसुरी के भी ध्वनि नहीं निकाल सकता? हाँ भगवान, उसी प्रकार यह सृष्टि भी नियमों की बांसुरी है और चेतना उसका वादक है। कोई अदृश्य देवता इसे नहीं चला रहा, बल्कि प्रकृति के अपने नियम और जीवों के अपने कर्म, यही इसकी धारा है। बुद्ध ने आगे कहा, अग्निदत्त, यह समझ कि सृष्टि को कोई ईश्वर नहीं चला रहा, यह अपने नियम से चल रही है, जिसे कोई धम्म कहता हूँ। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है,
जल का स्वभाव बहना है, वायु का स्वभाव चलना है, वैसे ही इस सृष्टि का स्वभाव है परिवर्तन और कारण परिणाम का क्रम। जिसे तू ईश्वर कहता है वह वास्तविक में कर्म और नियम का समुच्चय है। अग्निदत्त बोला, पर भगवान अगर सब अपने नियम से चल रहा है तो हमें बनाया किसने? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह प्रश्न ऐसे ही है जैसे कोई दीपक से पूछे तू किसने जलाया, यानी तुझे किसने जलाया? दीपक कहे, वायु, तेल, बाती और अग्नि सबने मिलकर। कोई एक कारण नहीं होता, अनेक कारण मिलकर फल देते हैं। यही है परस्पर उत्पत्ति का सिद्धांत। बुद्ध ने मिट्टी पर एक रेखा खींची और बोले, मान ले कि यह बीज है। जब यह मिट्टी में पड़ता है तो क्या तुरंत वृक्ष बन जाता है? अग्निदत्त बोला, नहीं भगवान, उसे पानी, धूप और समय चाहिए। सही कहा। बुद्ध बोले, बीज को वृक्ष बनाने वाला कोई देवता नहीं, बल्कि परिस्थिति और कारणों का मेल है। जब कारण मिलते हैं परिणाम स्वतः आता है, जब कारण टूटते हैं परिणाम नष्ट हो जाता है। यही कारण से तू पैदा हुआ है और यही कारण से एक दिन मिट्टी में विलीन हो जाएगा। यह चक्र किसी देवता का बनाया नहीं, बल्कि अस्तित्व का स्वभाव है। इतने में एक भिक्षु ने कहा, भगवान, तो क्या यह कहना गलत होगा कि भगवान नहीं है? बुद्ध बोले, गलत नहीं, पर अधूरा है। मैं यह नहीं कहता कि कोई सृजन करता नहीं है, मैं यह कहता हूँ तू ही सृजन करता है। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरे संस्कार ही तेरी दुनिया बनाते हैं। जिसे तू भगवान की इच्छा कहता है वह तेरे अपने कर्मों का फल है। तू दुखी है क्योंकि तेरे कर्म खुद हैं। तू अनित्य है क्योंकि तेरे कर्म शुभ हैं। जब तू इस सत्य को समझ लेता है तब तू किसी आदर्श ईश्वर से नहीं, अपने आप से डरने लगता है, और यही आरंभ है आत्मज्ञान का। अग्निदत्त ने सोचा, बुद्ध तो बहुत गहराई से बोलते हैं, पर क्या यह सच में संभव है कि कोई ऊपर से हमें नहीं चला रहा? उसे परखना था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, यदि कोई भगवान नहीं है तो संकट के समय कौन रक्षा करता है? बुद्ध बोले, स्वतः तेरा विवेक। जैसे नाविक तूफान में नाव को नियंत्रित करता है, वैसे ही सजग मनुष्य अपने संकट को पार करता है, और जो अपने कर्मों से अंधा है वह भगवान को पुकारता रह जाता है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। आधे रास्ते में नाव डूब गई। वह, है भगवान, बचा लो, चिल्लाने लगा। पर दूसरा व्यक्ति तैरना जानता था। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, बस अपने हाथ पैर चलाए और किनारे पहुंच गया। अब बता, किसे भगवान ने बचाया? अग्निदत्त बोला, दूसरे को। तो समझ ले। बुद्ध बोले, जिसने ज्ञान पाया वही ईश्वर का रूप है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर की चेतना है। प्रकृति के नियम ही ईश्वर हैं। बुद्ध ने तब अग्निदत्त को विहार के बाहर ले जाकर आसमान दिखाया। सूरज अस्त हो रहा था, पक्षी लौट रहे थे। देख इस सृष्टि को। सूरज बिना किसी आदेश के हर दिन निकलता है। चांद अपने क्रम से बढ़ता घटता है। ऋतु बदलती है। वृक्ष फलते हैं। क्या किसी ने इन्हें आदेश दिया? नहीं।
यह सब प्रकृति के नियमों के अधीन है और नियम ही सृष्टि के संचालक हैं। जिसे तू भगवान की लीला कहता है, मैं उसे धर्म का प्रवाह कहता हूँ। अग्निदत्त अब थोड़ा समझने लगा, पर उसने पूछा, भगवान अगर भगवान नहीं तो हम उसकी पूजा क्यों करते हैं? बुद्ध बोले, क्योंकि मन भयभीत है। जब मन अंधकार में होता है तो उसे एक सहारा चाहिए, एक कल्पना, और यही कल्पना धीरे धीरे ईश्वर बन जाती है। पूजा बुरी नहीं है, पर यदि तू यह मानकर पूजा करे कि कोई देवता तेरे पाप धो देगा तो तू अज्ञानी बना रहेगा। पर अगर तू यह मानकर पूजा करे कि यह मुझे संयम और करुणा सिखाती है, तब पूजा पुण्यकारी है। बुद्ध की शिक्षा कर्म ही ईश्वर है। रात का समय था। बुद्ध ने दीपक जलाया और बोले, अग्निदत्त, अब तू इस दीपक को देखता है तो प्रकाश दिखाई देता है, पर यह प्रकाश किसी देवता ने नहीं दिया। यह दिया है तेल, बाती, अग्नि और वायु ने मिलकर। इसी तरह तेरे जीवन में जो भी घटना होती है और जो भी घटता है, वह कर्मों, विचारों और परिस्थितियों का मेल है। इसे ही लोग भूल कर कहते हैं, भगवान ने किया। मैं कहता हूँ, धर्म ने किया, कर्म ने किया, नियम ने किया। अग्निदत्त की आंखें खुल गईं। अग्निदत्त ने सिर झुकाया। अब उसके भीतर गहरा प्रकाश फैल चुका था। वह बोला, भगवान, अब समझ आया कि यह सृष्टि कोई व्यक्ति नहीं चला रहा, बल्कि यह एक अनित्य प्रवाह है जिसमें हर प्राणी अपने कर्मों से बंधा है। हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। बुद्ध ने कहा, सही कहा अग्निदत्त। जब तू यह जान लेता है कि तेरे कर्म ही तेरी दुनिया है, तब तू किसी काल्पनिक ईश्वर से नहीं डरता, बल्कि अपने कर्मों से सावधान रहता है। और यही सच्चा धर्म है। पिता और पुत्र का पुनः मिलन। कुछ दिनों बाद अग्निदत्त अपने गांव लौटा। उसने अपने पिता आस्तिक को सब कुछ बताया। पिता ने पूछा, तो बेटा, तू यह मानता है कि भगवान नहीं है? अग्निदत्त ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिता, अब मैं यह मानता हूँ कि भगवान किसी रूप में नहीं, बल्कि नियम के रूप में है। सूर्य का उदय, वर्षा का आना, बीज का अंकुरित होना, यह सब भगवान नहीं, बल्कि भगवान के समान चलने वाले नियम हैं, जिसे बुद्ध ने धम्म कहा है। पिता ने पूछा, और प्रार्थना? पुत्र ने उत्तर दिया, अब मैं प्रार्थना नहीं करता, बल्कि कर्म करता हूँ, क्योंकि बुद्ध ने कहा, हाथ जोड़ने से नहीं, कर्म जोड़ने से फल मिलता है। उस रात पिता पुत्र दोनों ने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। पिता ने कहा, अब समझ आया बेटा, भगवान शायद कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि यह व्यवस्था, यह अनंत क्रम ही भगवान है। अग्निदत्त बोला, हाँ पिता जी, बुद्ध ने कहा था, जिसने नियम को समझ लिया उसने भगवान को समझ लिया। कुछ समय बाद अग्निदत्त फिर बुद्ध से मिला। वह बोला, भगवान, अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सब कुछ नियमों से चल रहा है तो मनुष्य की भूमिका क्या है? बुद्ध बोले, मनुष्य का कार्य है सचेत रहना। नियम अंधे हैं, पर तू चेतन है। तू यदि सजग रहे तो इन नियमों का उपयोग करके दुख से मुक्ति पा सकता है, और यदि तू अचेत रहा तो वही नियम तुझे बंधन में डाल देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, अप दीपो भव,
स्वयं अपना दीपक बन, किसी ईश्वर या भाग्य की प्रतीक्षा मत कर, अपने कर्मों से प्रकाश उत्पन्न कर। कथा का संदेश यही है, यह सृष्टि किसी देवता की इच्छा से नहीं बल्कि कारण परिणाम के अंतर चक्र से चल रही है। जिसे लोग भगवान कहते हैं वही प्रकृति का नियम है, वही कर्म का फल है। ना कोई ऊपर बैठा भगवान है, ना कोई किसी की किस्मत लिखता है। हर जीव अपने कर्मों का लेखक है। हर दुख और हर सुख का कारण स्वयं तुम हो। जब यह समझ जाग जाती है तब मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। बुद्ध ने बताया, जो जीव जाग गया है वही भगवान है। जो अपने कर्मों के नियम को समझ गया है वही सृष्टि के रहस्य को जान गया है। सृष्टि को कोई व्यक्ति नहीं चला रहा बल्कि वह अपने स्वभाव, अपने संतुलन, अपने धर्म से चल रही है। जैसे नदी बहती है, हवा चलती है, वैसे ही जीवन चलता है और जो इस प्रवाह में सजग रहता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। ईश्वर को बाहर मत खोजो, नियमों में देखो। पूजा मत करो, कर्म करो। भय मत रखो, समझ रखो। किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर मत रहो। स्वयं अपना दीपक बनो। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, ना किसी ने सृष्टि बनाई, ना कोई चला रहा है। यह चेतना और कर्म का चक्र है। जो सजग है वही भगवान है। जो जान गया वही मान गया। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ नया ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नया सीख सकें।